सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कुछ और मजेदार क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन 2017 दिसंबर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ पैलेडियम, एक पैलेडियम कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आपको, जिसमें एक बाइडेंटेड लिगेंड एल दिया है और उस बाइडेंटेड लिगेंड के साथ जो वेरिएशन करोगे जो कि क्या है आपका बाइफॉस्फेन होगा। ऑप्शन में आपको बाइफॉस्फेन दिया गया है। दैट डज नॉट अलाउ रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ PHME। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि वो कौन सा लिगेंड होगा। यहाँ पर लिगेंड को वेरी किया है वो एक में जो आपको यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल दिख रहा होगा, एक में आपको यहाँ पर फेनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ फास्फोरस दिख रहा होगा। समझ आ रहा है क्या? तो ऐसे कौन से लिगेंड हैं जिसको आप इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप मेंशन करते हैं एल दैट इज बाइडेंटेड लिगेंड जो आपका बिसफॉस्फेन है, तो इस एल के जगह में वो कौन सा लिगेंड है जिसको आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेशन करेंगे पैलेडियम के साथ, तो वो जो है PHME का रिडक्टिव एलिमिनेशन जो होगा उसको अलाउ नहीं करेगा। देखो यहाँ पर बकायदा बता दिया है क्या निकलेगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, वो भी देखो एक मेथाइल है और एक फेनाइल है यहाँ पर, ऑब्वियसली ये दोनों कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हैं, उसका रिडक्टिव एलिमिनेशन होना चाहिए। अब इनमें से तीन जो हैं इसको अलाउ करते हैं, एक जो है अलाउ नहीं करता, उसी को पूछा है नॉट अलाउ रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो सबसे पहले तो रिडक्टिव एलिमिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिडक्टिव एलिमिनेशन में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ ये पैलेडियम कॉम्प्लेक्स है, पैलेडियम मेटल तो सब में रहेगा, वेरिएशन किसके साथ किया है? लिगेंड के साथ किया है, तो ऑब्वियसली इसमें इफेक्ट जो है लिगेंड का पड़ेगा। क्या आएगा ऑप्शन? कंडीशंस पढ़ाया हूं मैं बहुत सारा रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए, कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, कौन फेवर करते हैं कौन फेवर नहीं करते। लिगेंड के टर्म में देखो, चलो फर्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। बताओ भाई। चलिए हाँ जल्दी जल्दी, क्या आना चाहिए ऑप्शन, क्या लग रहा है? मैं ये बता देता हूं आपको, हिंट एक दे देता हूं कि ये जो है पैलेडियम को आपको ऐसे जोड़ना है, पैलेडियम को ये फास्फोरस के साथ, ये फास्फोरस के साथ, एक बार पैलेडियम यहाँ जुड़ेगा, ये जो फास्फोरस है उसके साथ ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह वर्क करेगा, पूरा लिगेंड जो है बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा यहाँ पर सभी ऑप्शन में। यहाँ पर ये पैलेडियम इधर जुड़ जाएगा, ठीक है, इसमें पैलेडियम जो है यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। हाँ अब बताओ आप कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है जो कि रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं करेगा PHME का। कोई बता पाएगा कि मैं डिस्कस करूं? चलो हाँ मैं डिस्कस करता हूं। इन अगर पूरे आप कॉम्प्लेक्स को देखते हो तो आप सबको पहला एक चीज पता होना चाहिए कि रिडक्टिव एलिमिनेशन जो है, रिडक्टिव एलिमिनेशन कौन फेवर करता है? अगर कोई दो ग्रुप है, ये मेटल है
और जो रिडक्टिव एलिमिनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं ए और बी, अगर वो ट्रांस है तो, या अगर वो सीस में है, ये लो, तो बताओ कौन से जो है ग्रुप जो है, कौन सा जो आपका फॉर्म है सीस या ट्रांस रिडक्टिव एलिमिनेशन में इन्वॉल्व होता है? सीस वाला होता है सर। कौन होता है? सीस वाला। तो अगर सीस वाला जो है रिडक्टिव एलिमिनेशन में इन्वॉल्व होता है, तो क्या आप वहां चेक कर सकते हो कि ऐसे कोई लिगेंड थोड़ी है जो वहां पर इस मेथाइल ग्रुप और पीएच ग्रुप जो कि रिडक्टिव एलिमिनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसका एलिमिनेशन करना है आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन में? पीएच एमी, यही है। तो ऐसा कोई सिचुएशन है क्या जहां पर ये ट्रांस पोजीशन में एग्जिस्ट करे? अगर ट्रांस पोजीशन में एग्जिस्ट करेगा तो वो रिडक्टिव एलिमिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ध्यान देना। अच्छा देखो, अब आप ध्यान देना, मैं सभी चीजों को यहाँ पर सीधा क्लियर कर देता हूँ। आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो ये सभी फास्फोरस में आपका जो है कहीं ना कहीं बल्कि ग्रुप टर्सरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है, या फिर ये डबल बॉन्डेड ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है क्या? लेकिन ये जो डी ऑप्शन है उसमें ये CH2 से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ है CH2, और CH2 से जुड़े होने के कारण यहाँ पर ये जो आपका CH2 फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसमें जो है ट्रांस प्रोडक्ट ट्रांस फॉर्म में जुड़ने के टेंडेंसी होती है, जिसमें ये एमी और पीएच को ट्रांस पोजीशन में आपका जोड़ देता है। जैसे कि इसको मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। पिक्चर में मैं तुमको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है लास्ट वाला, ये लो, ऐसे ही कुछ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, इजी भी था और हार्ड भी था। यहाँ ये CH2 जुड़ा हुआ है और CH2 से ये फास्फोरस जुड़ा हुआ है, ये CH2 और ये फास्फोरस। इधर से अब आपका इसका क्या जुड़ा हुआ है? पीएच और ये पीएच। सो क्या ये जो आपका ये फ्लेक्सिबल है, तो ये एक्चुअल में होता क्या है? ये पैलेडियम के साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका? चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये आपका क्या हो गया? पैलेडियम। पैलेडियम से ये बाइडेंटेन लिगेंड जो है जुड़ जाएगा। ये लो कॉम्प्लेक्स बना लिया, ये भी कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये सीधा ऐसे जोड़ दें, अच्छा दिखेगा। ये लो, तो ये तो फास्फोरस जो है जुड़ गया आपका बाइडेंटेन, दो तरफ से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी शो करके पैलेडियम से जुड़ गया। पैलेडियम से क्वेश्चन में और पहले से कौन जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है, एक है आपका मेथाइल ग्रुप और एक है आपका पीएच ग्रुप। तो इस टाइम पर ये दोनों एमी और पीएच जो है वो एक दूसरे के ट्रांस हैं क्या? अरे एक दूसरे के ट्रांस हैं क्या? यस अब एक्चुअल में क्या है, ये देखो ट्रांस तो बनाया लेकिन ये जो है सीस भी बनाता है। लेकिन सीस तो ऑब्वियसली सीस बनेगा क्योंकि ये बाइडेंटल लिगेंड है, सीस फॉर्म में आएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, जब बाइडेंटल लिगेंड जब जुड़ते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि वो जो है सीस फॉर्म में ही जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। तो सभी के सभी लोग जो है ना, नो डाउट सीस फॉर्म ही बनाएंगे। बाइडेंटल लिगेंड जब जुड़ता है मेटल के साथ
तो वो जो है सीस फॉर्म में ही जुड़ता है, और ये फास्फोरस। ठीक है, तो जब सीस फॉर्म में जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा पैलेडियम, और पैलेडियम के साथ ये जुड़ा। अच्छा, इसको अगर प्लेन में दिखाऊंगा, इसको अगर मैं डेस में दिखाता हूं तो क्या सीस है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अरे ठीक, अब अगर ये आपका जो है फास्फोरस जो है बेस में है, तो बचा कौन, एमी और पीएच। तो एक जो है वो क्या होगा आपका प्लेन में ही होगा, या आप ये बोल सकते हैं कि इसके साथ एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं स्क्वायर प्लेनर ही बना रहा है, लेकिन इसमें एमी और पीएच जो है जस्ट अपोजिट है, तो इसको मैं ट्रांस बोलूंगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा आपका डेस में प्रेजेंट होगा पीएच। अरे ओके, तो आपको ध्यान ये देना है कि यहां भी ये सीसी बनाएगा, ये भी आपका क्या बनाएगा, सीस फॉर्म बनाएगा। तो सीस फॉर्म तो बनाया, लेकिन सीस फॉर्म में तो ये अलाउ करता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन में वहां हो जाएगा क्या, ये क्या देगा, कैन इट कैन गिव रिडक्टिव एलिमिनेशन। समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये एमी और पीएच कैसे हैं, सीस हैं। अरे ठीक, दिख रहा है कि नहीं तुमको। और हाँ, ये ध्यान रखना भी है, फास्फोरस से दो फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं ना, नहीं तो कहाँ गया करके मत बोल देना, फास्फोरस से दो फिनाइल ग्रुप जुड़े हैं। ओके, अब मैं तुमको क्या समझाता हूँ वो देखना। एक्चुअल में क्या है कि ये फास्फोरस और ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में एक CH2 ग्रुप है, वो जो है फ्लेक्सिबल होता है, इस कारण से इसके पास टेंडेंसी होती है कि ये जो है ट्रांस से आकर के एक दूसरे के साथ जुड़े। देखो फास्फोरस, दोनों फास्फोरस जो हैं एक दूसरे के जस्ट 180 डिग्री पर दिख रहे हैं क्या आपको। अरे ठीक, और यहाँ पर वही जो क्या बोलते हैं, ये अगर इसके टर्म में देखूं मैं, तो फास्फोरस और फास्फोरस के टर्म में तो भी सीस, और पीएच एमी को देखूं तो ये भी एक दूसरे के सीस। अरे ठीक, समझ आ रहा है। अब मैं तुमको बाकी में ले जाता हूँ, बाकी ऑप्शंस में देखो, क्या फर्स्ट वाला जो है रोटेट होगा, क्या यहाँ पर फ्लेक्सिबल CH2 प्रेजेंट है फर्स्ट में, ये सीधा फास्फोरस और फास्फोरस जो पैलेडियम है वो उससे दोनों फास्फोरस जो है सीस लिंकेज से जुड़ेगा, और सीस लिंकेज से जुड़ेगा तो ये भी जो है आपके, एक आपका एमी और एक आपका पीएच, ये भी क्या होंगे एक दूसरे के सीस। रिडक्टिव एलिमिनेशन दे देगा क्या, रिडक्टिव एलिमिनेशन दे देगा क्या। अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही। यस सर। चलो, सर शीश में है तो देना चाहिए ना। तो मैं भी तो बोल रहा हूँ रिडक्टिव एलिमिनेशन देगा करके, तो ये तो नॉट पूछा है ना, ये क्या पूछा है, डज नॉट अलाउ द रिडक्टिव एलिमिनेशन। और ये जो है पहला वाला जब जुड़ेगा तो ये रिडक्टिव एलिमिनेशन दे देगा, और अगर ये रिडक्टिव एलिमिनेशन देगा तो भाई ऑब्वियसली ये जो है आपका ऑप्शन तो नहीं होगा। अरे ठीक, ये जो लिंकेज है ये वाला, ये भी आपका जब पैलेडियम से जुड़ेगा तो ये मेथाइल और जो पीएच है वो एक दूसरे के सीस ही होगा, तो ये भी क्या कर देगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन दे देगा। ओके, तो ये ऑप्शन भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्या है आपका,
तो यहाँ भी आपका जो है एक्टिव मेथाइलिन, जो फ्लेक्सिबल मेथाइलिन है वो एब्सेंट है। तो ये भी जो है पैलेडियम के साथ सिस पोजीशन से ही जुड़ा रहता है। अरे बाइडेंटेट लिगेंड लोग मोस्टली सिस से ही जुड़ते हैं, ठीक है। हाँ, ट्रांस से अप्रोच नहीं करते हम लोग, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन सभी में देखो तो ये भी सिस से ही जुड़ा, लेकिन इसमें जो है सिंगल बॉन्ड रोटेशन प्रेजेंट होता है इस एक्टिव मेथाइलिन होने के कारण। एक्टिव मेथाइलिन बोल रहा हूं बार बार, फ्लेक्सिबल मेथाइलिन होने के कारण, इसलिए जो है ये सिस के साथ ट्रांस में भी जुड़ सकता है, और ट्रांस में जुड़ने के कारण ट्रांस वाला जो है रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं देता। और ये आपको क्या पूछ रहा है, नॉट अलाउ द रिडक्टिव एलिमिनेशन। 4 नंबर का क्वेश्चन था CSIR दिसंबर, CSIR नेट का दिसंबर 2017। समझ आया क्वेश्चन? लिगेंड में वेरिएशन के साथ तुमको रिडक्टिव एलिमिनेशन पूछ लिया। तो पहले मस्त क्या पूछता था, बताओ तो कौन रिडक्टिव एलिमिनेशन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन वाले देंगे, ये रिएक्शन है हमारा, ये क्या रिडक्टिव एलिमिनेशन है, ऑक्सीडेटिव एडिशन है, ये सब पूछता था। अब देखो ये कैसे क्वेश्चन करता है। आगे बढ़ूं, किसी को डाउट समझ नहीं आया होगा तो पूछ लो, कि आगे बढ़ूं। सर वो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, रोटेशन? अरे सिंगल बॉन्ड में देखो पिक्चर में क्या है कि ये जो है सीस से ये काफी देखो दूर है, काफी दूर है, ये जो दोनों फास्फोरस हैं, ये दोनों फास्फोरस जो है एकदम पास पास हैं, देख लो ये दोनों फास्फोरस हैं, सिर्फ एक CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 से आपका क्या है जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे ट्रांस अप्रोच करेगा, 180 डिग्री से अप्रोच कर पाएगा क्या ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड को देखो, दोनों फास्फोरस के बीच में सिर्फ 2-2 कार्बन का गैप है क्या बच्चा, मैं ये बोल रहा हूँ, ये ले इतना ही का गैप है क्या इस फास्फोरस के बीच में, यहाँ भी तो 2 ही कार्बन का गैप है क्या, यहाँ भी तो 2 ही कार्बन का गैप है क्या, तो कैसे ये 180 डिग्री पर अप्रोच कर पाएंगे कि एक फास्फोरस यहाँ पर जुड़े यहाँ से और दूसरा फास्फोरस इसके जस्ट अपोजिट से, पॉसिबल है? पहले दूसरे और तीसरे नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर इस फास्फोरस को देखूं तो ये 1 2 3 4 5 ये पूरा रास्ता देखो इसका, ये इतना सारा इतना दूर है, बहुत दूर है, फिर भी ये सिस पोजीशन ही से जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन इसके पास यहाँ पर कार्बन कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड रोटेशन पाया जाता है, या फिर ये बोल सकते हो आप कि फ्लेक्सिबल CH2 पाया जाता है, जिसके कारण ये जो है सिस पोजीशन के साथ साथ ट्रांस में भी अप्रोच कर सकता है, ट्रांस पोजीशन से भी जुड़ सकता है। और जिस टाइम पर ये ट्रांस से जुड़ेगा, देखो सिस पर जुड़ेगा तो वो रिडक्टिव एलिमिनेशन दे देगा, लेकिन जैसे ये एट अ टाइम ट्रांस पोजीशन पर ये जुड़ेगा तो उस कंडीशन पर ये मेथाइल और आपके जो पीएच ग्रुप है जिनका रिडक्टिव एलिमिनेशन होना था वो एक दूसरे के ट्रांस हो जाते हैं। और हमने एक लाइन लिखा था रिडक्टिव एलिमिनेशन में कि रिडक्टिव एलिमिनेशन कौन देते हैं, वे दो ग्रुप्स और एटम्स जो कि एक दूसरे के सिस पोजीशन पर होते हैं वही लोग रिडक्टिव एलिमिनेशन में बाहर जाते हैं। लिखे हो क्या? यस। ठीक, अब आया समझ में? अरे ये यस तुमको सर। लाइन लाइन ऐसे लाइन में बोल के नहीं पूछा कि बताओ तो ट्रांस वाले लोग सिस रिडक्टिव एलिमिनेशन देते हैं कि सिस वाले लोग रिडक्टिव एलिमिनेशन देते हैं, ऐसा पूछेगा तो बच्चा भी बना लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्या है, इन द रिएक्शन गिवन बिलो द बिसफॉस्फेन, ये भी वही दो फास्फोरस बाइडेंटेट लिगेंड को यूज किया है, बिसफॉस्फेन that is ineffective for transfer hydrogenation reaction is, ये लो ये रिएक्शन हो रहा है, तुमको वो रिएक्शन दिखाया है, तुम पहचानो इस रिएक्शन को, ठीक है। अब वो पूछा है कि कौन इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव फॉर ट्रांसफर ऑफ
हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये लिगेंड दिया, एक बार डाइफेनाइल फास्फिनोमेथेन दिया है, एक बार 1,2 डाइफेनाइल फास्फिनोमेथेन, एक बार 1,3 और एक बार 1,4। चलो बताओ। ठीक है। चलो भाई, देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। ये आपको एनर्जी पर चले गया था। लूमो की जो कॉम्प्लेक्स कैटायन जो बनेगा आपका, उसके एनर्जी पर चले गया था। लूमो की एनर्जी, हाइड्रोजन हाइड्राइड ट्रांसफर, और कहीं ना कहीं जो मैं लिगेंड को देख रहा हूं तो ये जो है साइज ऑफ लिगेंड के ऊपर वेरिएशन दिख रहा है। एक डाइफेनाइल फास्फोमेथेन है, फिर वो 1,2 डाइफेनाइल हो गया, फिर 1,3 एंड 1,4। तो अगर 1,4 होगा तो क्या उसका साइज बड़ा होगा क्या? ऐसे 1,4 होगा, ये लो फास्फोरस, ये लो फास्फोरस, ठीक है। अब जो है इसको मैं जोड़ रहा हूं रूथेनियम के साथ, ये जो मेटल दिया है ना आपको उसके साथ, ये लो, ये बन गया आपका रूथेनियम। और इधर से कौन जुड़ा है? एक साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग, और इधर से जुड़ा है हाइड्रोजन। और ये आपका जो है यहाँ पर क्या लिखा है? 1,4 डाइफेनाइल फास्फिनोब्यूटेन। डाइफेनाइल मतलब फास्फोरस से दो दो फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ब्यूटेन मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार। तो एक प्रकार का लिगेंड है, ठीक है। चलो, अच्छा, ये अगर लिगेंड का जो किलिटिंग जो आपका जो साइज है वो काफी बड़ा होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है एक लार्ज किलेटिंग रिंग बनाएगा, थोड़ा बड़ा रिंग बनेगा। और इसमें जो है 1,2 डाइफेनाइल फास्फोनो एथेन होगा। तो एथेन का मतलब समझते हो क्या? ये जो ब्यूटेन में 4 कार्बन का गैप दिख रहा है तुमको, तो इस एथेन में 2 का दिखेगा, मेथेन में 1 का दिखेगा क्या? ऐसे यहाँ फास्फोरस, यहाँ फास्फोरस, एथेन में यहाँ फास्फोरस, यहाँ फास्फोरस, और प्रोपेन में 3 रिंग। अरे समझ आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये लो, अरे ठीक। तो हाइड्राइड ट्रांसफर कैसे होता है देखना। यहाँ पर रिएक्शन कराया गया है मेथाइल साइनाइड का। तो जब मेथाइल साइनाइड का जब रिएक्शन कराया जाता है तो CH3CN ये जो है हाइड्राइड को रिप्लेस कर देता है, या फिर देख लो जी यहाँ पर ट्रांसफर इफेक्टिव फॉर ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या बनाता है, इसको व्हाइट कलर में लिख देता हूँ, ये लीजिए। और यहाँ पर फास्फोरस, यहाँ पर फास्फोरस, इधर से 2 फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, ठीक। अच्छा, ये आपका हो जाएगा रूथोनियम मेटल, ये हो जाएगा आपका Cp। ये जो आपका CH3CN है, ठीक है, CH3CN रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को, और ये लिंकेज बनाता है
नाइट्रोजन से NCCH3 से, चूंकि ये जो है आपका हाइड्राइड फॉर्म में हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, इसलिए अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CH3CN जो है एक न्यूट्रल लिगेंड की तरह काम कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट पूरा इतना सिंपल था कि वो सिर्फ ये पूछ रहा था कि क्या तुमको पता है कि अगर रिंग साइज ऑफ किलेट रिंग का जो साइज है, साइज ऑफ किलेट रिंग increases, it favors the हाइड्रोजन ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। तो किसमें आपका जो है किलेट रिंग का साइज जो है ज्यादा होगा? ऑब्वियसली 1,4-डाइफेनाइल फास्फिनोब्यूटेन। ब्यूटेन बोला है, इसका मतलब देख लो 4 कार्बन का यहाँ पर गैप है दोनों फास्फोरस में। कितना मेंबर रिंग किलेट बना, बताओ, कौन बताए? कितना? अरे गिन नहीं पा रहे हो? ऐसे भावना, कितना मेंबर रिंग बन रहा है किलेट में? 7 सर। 4 तो उधर हो गए, 3 इधर, 7। अरे गिन भी नहीं पा रहे इन लोग। ठीक, ओके, चल। एक्चुअल में क्या होता है, जब ये रिएक्शन होता है तो इसकी जो ल्यूमो है, जो आपका हाइड्राइड ट्रांसफर के कारण हुआ, उसकी एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाती है। ल्यूमो की इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ल्यूमो की एनर्जी कैसे लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ, एनर्जी ऑफ ल्यूमो डिक्रीज। और जैसे ही एनर्जी ऑफ ल्यूमो डिक्रीज होती है तो ये जो है आपका फर्दर ये बैक रिएक्शन ये अलाउ नहीं करता। ले लीजिए, तो ऑलमोस्ट जो है हाइड्रोजन ट्रांसफर करने के लिए जो है तुरंत रिएक्शन कर रहे हैं। देखो हाइड्रोजन ट्रांसफर कर दिया, लेकिन आफ्टर हाइड्रोजन ट्रांसफर इसकी जो लुमो की एनर्जी ऐसे कम हुई कि ये जो बैकवर्ड रिएक्शन फिर से ये जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन था, अगर आप इसको पढ़ के गए रहते तभी ये सॉल्व होता। ठीक, चल, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए इसको तो सब बनाएंगे यार। द इंटरमीडिएट एंड द फाइनल प्रोडक्ट, the intermediate and the final product of photolysis of Z। कॉपी में नोट है तुम्हारे? बताओ, ये A B C D दिया है, इसमें से कौन जो है इंटरमीडिएट है और कौन जो है फाइनल मेजर प्रोडक्ट है जब मैं जेड का रिएक्शन कराऊंगा HMU के प्रेजेंस में, फोटोलिसिस। कैसे?
क्या होगा, कौन बताएगा? अरे यार इस रिएक्शन को तुम पढ़े हो, ठीक है। सबसे पहले पता है, आंख बंद करके मैं जो है ए ऑप्शन को काटूंगा। क्यों? क्योंकि भैया ये ऐसा कौन सा रिएक्शन करेगा जिसके कारण इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाए। अरे दिख रहा है, समझ आ रहा है क्या? ए ऑप्शन किसमें किसमें है? ए ऑप्शन किसमें किसमें है? ए में है और डी में है। डी। बी और सी आपका जो है ऑप्शन हो सकता है। अब देखो बी और सी में कौन आपको सही होगा। चलो इंटरमीडिएट कौन होगा, मैं बताऊं? देखिए, अरे क्या तुम इस रिएक्शन को पढ़ चुके हो कि अगर ये आपका साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग है, उससे आपका कोई मेटल जुड़ा हुआ है जो कि कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है, ये CO, और ये आपका डबल बॉन्ड्स। बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कितने क्या किससे इसके, ये अभी ईटा 1 से जुड़ा हुआ है। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18। 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। अब याद करो, तुमको मैं फोटोकेमिकल रिएक्शन इसका बताया था कि तुम ये देख लेना कि इसके पास जुगाड़ कितने का हो रहा है। अगर जुगाड़ हो रहा है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स का तो ये एक CO रिमूव करेगा। अगर जुगाड़ हो रहा है आपके सॉरी मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स का तो वो 2 CO को रिमूव करेगा। याद आ रहा है वो रिएक्शन? अरे जब ऐसे कॉम्प्लेक्स को, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स को तुम COT के साथ रिएक्शन करा रहे थे, याद आया? COD के साथ रिएक्शन करा रहे थे, साइक्लोऑक्टेडाइन ऐसे। यस सर। ये तुम्हारे उसमें नोटबुक में है मेंशन ये। तो ये जो है जब फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है तो आपका एक CO रिमूव करेगा और एक CO रिमूव करके ये कन्वर्ट हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स में? 16 इलेक्ट्रॉन्स में। 16 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर कौन है आपका, ये लीजिए, अभी ये ईटा 1 से जुड़ा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? ऑब्वियस सी बात है, ये 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरमीडिएट दिखा क्या तुमको? देखो यही बना है क्या, किसमें दिख रहा है तुमको? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है क्या? 16 इलेक्ट्रॉन, क्या ये एक माइनस CO निकाल करके यही बनाएगा? अरे बनाएगा। यस सर। अब देखो ये इंटरमीडिएट हो गया, क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर एल्काइल माइग्रेशन होगा? यहाँ पर क्या ये एल्काइल माइग्रेशन होगा? ऑलरेडी CO को रिमूव कर दिया ये, तो CO को रिमूव करेगा तो यहाँ पर भैया ये दोनों CO तो यहाँ मेंशन है और एक आपका ये CO इधर माइग्रेट किया, दैट इज एल्काइल माइग्रेशन करा रहा है। क्या यहाँ पर एल्काइल माइग्रेशन पॉसिबल होगा? ना। ये जो है हेप्टिसिटी को चेंज करता है। इसको चेंज करता है हेप्टिसिटी को। पहले तो इसको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, ईटा 1 से जुड़ा है, तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ये ईटा 1 से जुड़ा हुआ है अभी, और जब ईटा 1 से जुड़ा रहेगा वो अगर हेप्टिसिटी को बढ़ा देता है ये, तो ये
आपका मोलिब्डेनम, ये लो, और ये आपका हो जाएगा CO, ये दूसरा CO, और इधर से इसकी हेप्टिसिटी जो है वो चेंज हो गई 1 से 3। इसकी हेप्टिसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, क्या हो गया, 1 से 3। तो यहाँ पर दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ, 𝜃1 से ये जो है 𝜃3 में कन्वर्ट हो गया। तीनों 18 हुआ कि नहीं? यस सर, हो गया। अरे 18 इलेक्ट्रॉन को हुआ क्या? मैंने आपको उसी दिन समझाया था कि अगर थर्मल या फिर आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन देगा, तो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, तो कोशिश करना कि ये देखना कि इसको कितने CO निकालूं जिसका अरेंजमेंट मेरे को इस अदर सोर्स से मिल जाएगा। तो इसको कि कोई और की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर यहाँ पर 𝜃1 से 𝜃3 कन्वर्जन हो जाएगा। तो दो ये जो आपका CH2 CH2 था, आई मीन जो आपका एल्कीन वाला पोर्शन था, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अब जो है एक CO निकल जाएगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करना चालू कर देगा। अरे समझ आया? यस सर। ये रिएक्शन तुम पूरा पढ़ चुके हो, ठीक है, कॉपी देख लेना, समझ आ जाएगा। ये कॉपी में नोट है ये क्वेश्चन, ठीक। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अरे ऑप्शन नंबर बी, इंटरमीडिएट जो है बी है, और प्रोडक्ट कौन है, डी। 4 नंबर का क्वेश्चन है 2015 का, 4 मार्क्स, 91 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन दिया हुआ है आपका, रिएक्शन ऑफ Mn2CO10। पढ़े हो क्या इस कॉम्प्लेक्स को, डाइमर है क्या मैग्नीज का, मैग्नीज जो यस। कार्बन कॉम्प्लेक्स है, विथ I2 रिजल्ट इन A। क्या बनाएगा ये, A बनाएगा। चलो I2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो A बनाता है, लेकिन कैसे, विदाउट लॉस ऑफ CO को रिमूव नहीं करता ये, लेकिन I2 के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है, A प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। कंपाउंड A ऑन हीटिंग, अब देखो, अब हीट करोगे कंपाउंड A को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये क्या करेगा, अब CO लिगेंड को लॉस करेगा, लॉस ऑफ CO लिगेंड टू गिव B which does not have a metal bond। CO को तो रिमूव करेगा, लेकिन इसमें मेटल बॉन्ड भी absent हो जाएंगी, मेटल बॉन्ड अब नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कंपाउंड बी जो बना, अभी कंपाउंड बी रिएक्ट्स विथ पायराडीन टू गिव 2 इक्विवेलेंट ऑफ सी। बोल रहा है बताओ ABC मेरे कौन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, तो पूछ रहा है कि A कौन है, B कौन है और C कौन है। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो, चलो सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, कैसे, क्या लगता है, देखना मैं रिएक्शन बताऊंगा तुमको, तुम अरे सर ये तो पढ़ चुके हैं करके बोलोगे। टाइम दो, कितना टाइम दो, पहले बताओ कि क्लिक कर रहा है क्या माइंड।
अरे क्लिक कर रहा है क्या माइंड? नहीं कर रहा है? किसी का मन हो रहा है भाई ज्वाइन आंसर देने का? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले, अच्छा कौन आंसर दिया? श्रद्धा, तू? क्या बोल रही है? बी ऑप्शन बोल रही है क्या? चलो हाँ ठीक है, कमेंट करो क्या ऑप्शन बताया, क्या ऑप्शन बताया, कमेंट करो एक बार। चलो कमेंट करेगी, देखते हैं क्या क्या इसका आंसर आता है। हाँ, ए सेकंड होगा। अरे नो डाउट ए सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में भी दिख रहा है मेरे को कि इसमें भी ए जो है सेकंड है, इसमें भी ए सेकंड है, और इसमें भी ए, डी ऑप्शन में भी ए सेकंड है। तुम्हारे इस कारनामे से एक चीज तो अच्छा होगा कि सी ऑप्शन तो नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ है कि तीनों के तीनों ऑप्शन में ए जो है सेकंड है। चलो सॉल्व करते हैं, जिसको सॉल्व होता जिससे उसी से ये क्वेश्चन करेक्ट होता, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम था। देखो आप ये बताओ कि जो Mn2 CO10 है, उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अरे एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है क्या इनके बीच? अच्छा ये बताओ, जब हम इसका आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते थे, जब हम इसका आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते थे, तो क्या मैंने तुमको बताया था कि ये जो है बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक एक जुड़ जाएंगे? जो कि बोल रही है कौन? श्रद्धा। क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा CO5MnI। बनेगा क्या? ये क्या है? और ये है आपका ए। कोई प्रॉब्लम? देख लो सेकेंड ऑप्शन यही है क्या? सेकंड ऑप्शन बोलो, मतलब जो सेकंड नंबर का आपको कॉम्प्लेक्स दिया है वही है क्या? MnCO5I। अरे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं क्या? चेक कर लो, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा होगा। हाँ, अब क्या होता है, जब इसको हीट किया जाता है, मैंने क्या बताया था आपको, हीट करोगे तो भाई बिल्कुल कोई ना कोई तो निकलेगा ना भाई, वहां पर एंट्रोपी बढ़ेगी शायद ऐसी। हीट करोगे तो कुछ तो खलबली होगी। तो क्वेश्चन में तुम्हारा क्या लिखा है कि ऑन हीटिंग एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बोला है? अब वो सेकंड स्टेप में सीओ लॉस करता है। देखो पहले स्टेप में क्या बोला है बकायदा, कि वो कोई भी सीओ लॉस नहीं करता, हमने कोई भी सीओ को जो है लॉस नहीं होने दिया, आई मीन बाहर नहीं गया, आपका वो अभी भी कॉम्प्लेक्स का मेंबर है। ओके, दो ठो बनेगा क्या? ये 2CO5 MnI। जब ये देखना, जब ये एक सीओ निकाल देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएंगी क्या? तो ध्यान देना, दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी क्या? जूली शर्मा है क्या? जूली शर्मा? नहीं है। अच्छा आज नहीं है क्या? ठीक। तो देखो, जब सीओ लॉस होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी इसको? अभी 18 इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्या? अरे सीओ दो ही इलेक्ट्रॉन तो देता है। ये लो 4 हो जाएगा ये, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी इसको बताओ तो, इसके पास एक आयोडीन भी है।
ये लो आयोडीन है, इसके पास भी एक आयोडीन है। कितने इलेक्ट्रॉन बताओ भी जल्दी। अरे 16 होगा क्या अभी, जब ये जुड़ा नहीं रहेगा और किसी साथ, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और क्या। अरे हाँ बोल दो यार, कैसे करते हो। ठीक है यस। चलो, अब ये एक्चुअल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कम फील करेगा तो ये फिर से एक दूसरे के साथ ब्रिजिंग आयोडीन के हेल्प से जुड़ जाते हैं, और ये आपका यहाँ पर ये इसके लिए ब्रिजिंग का काम करता है और ये इसके लिए ब्रिजिंग का काम करता है। अब बताओ मेरे को कि आयोडीन अगर एक माइनस इलेक्ट्रॉन रहता है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। और जब यही आयोडीन जो है ब्रिजिंग की तरह काम करता है तो कितना करता है, कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 3 सर। 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। और कैसे, एक जो है माइनस को, एक मेटल को एक माइनस से एक इलेक्ट्रॉन देता है। चलो सपोज मान लो इधर ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो माइनस वाला एक इलेक्ट्रॉन तो इधर दे दिया, माइनस वाला एक इलेक्ट्रॉन तो इधर दे दिया, ये लो एक इलेक्ट्रॉन। इधर भी ये आयोडीन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो दूसरे वाले को कितना देगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि अब माइनस वाला तो दे दिया ना, अब तो ये न्यूट्रल की तरह काम कर रहा है। और न्यूट्रल लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है क्या लोन पेयर अपना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये आयोडीन जो है इधर 2 इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली आयोडीन अब कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक को एक और दूसरे को 2, दैट इज ब्रिजिंग आयोडीन जो है, या ब्रिजिंग हाइड्रोजन ही बोल देता हूं मैं आपका, जब वो 2 मेटल के साथ कनेक्टेड हो तो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ओके, अरे समझ आया क्या। तो अल्टीमेटली तुम्हारा बी क्या बना, जिसमें मैग्नीज और मैग्नीज के बीच मेटल मेटल बॉन्ड नहीं है, लेकिन वो आयोडीन के द्वारा ब्रिजिंग, आयोडीन ब्रिजिंग लिगेंड के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कितना बेचारा, इतने प्यार से क्या बोला है तुमको कि जो बी बनेगा उसमें मेटल मेटल बॉन्ड नहीं होगा करके बोला है क्या। अरे ठीक, यस। चलो अब अगर तुम इस क्वेश्चन को देख रहे होगे तो तुम ये पा रहे होगे कि सर इसमें कौन है जो मेटल मेटल बॉन्ड नहीं रखा है। इसमें तो सबको आपको मेंशन कर दिया मेटल मेटल बॉन्ड। अरे ठीक, चलो तो यहाँ पर ऐसे में ये एक प्रिंटिंग एरर है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि आप देख रहे होगे थर्ड ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन को, तो सेम है क्या ये, कि कुछ चेंजेस है, कुछ तो चेंजेस है क्या। pyridine हाँ पाइरिडिन है, फर्स्ट। ओके। हाँ, लेकिन ये जो आपका फिफ्थ ऑप्शन है उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है ना मेटल मेटल बॉन्ड ना नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये खुद बोला है कि डज नॉट हैव मेटल मेटल बॉन्ड, तो ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन देख लेना। क्यों, क्योंकि ए ऑप्शन को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मिसप्रिंट है करके, क्योंकि इसमें आयोडीन जुड़ा है और यहाँ पर आयोडीन जो है ब्रिजिंग में होता है, इसलिए डेफिनेटली ये जो फिफ्थ ऑप्शन है इसी में मिसप्रिंटिंग है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब अगर मैं आगे इसका रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ, पाइरिडिन के साथ कराता हूँ। पाइरिडिन ने तो दिया था क्या, तो अब ये पाइरिडिन जो है नाइट्रोजन के पास इसका जो अपना लोन पेयर होता है उसके थ्रू अब ये ब्रिजिंग कंडीशन को तोड़ देगा, और ब्रिजिंग कंडीशन को तोड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की ये कमी हो महसूस करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को फिर ये पाइरिडिन जो है इसको डोनेट करेगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या बनने जा रहा है, ये बन जाएगा CO4 Mn, एक आयोडीन तो रहेगा ही, दूसरा जो है कौन आ जाएगा,
दूसरा जो है पी वाई पायरिडीन आ जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन होगा क्या? 18 इलेक्ट्रॉन होगा क्या? होगा भाई, बिल्कुल होगा। ठीक है, ऑप्शन देखो कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन मतलब वो जो चौथे नंबर पे जो प्रोडक्ट दिखा है ये क्या होगा तुम्हारा? सी होगा। ये सी है, सेकंड वाला जो है ए है, और फिफ्थ वाला जो है बी है, क्योंकि इसमें मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, हाँ। तो आपके इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ए बी सी का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? ए सेकंड, बी जो है फिफ्थ, और सी जो है फोर्थ। आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, समझ आया? तो मल्टीपल। सर हाँ, क्वेश्चन में 2 इक्विवेलेंट लिखा है ना टू इक्विवेलेंट ऑफ। पायरिडीन के बाद। हाँ हाँ, तो बनेगा, देख ले, देख इधर देख, ये ब्रिजिंग जब टूटेगा, जो ब्रिज था तो टूटेगा तो दो ठो नहीं बनेगा, ये दो ठो, ये लिख देता हूँ, खुश रहेगी, दो ठो बनेगा। यस सर। हाँ, ये इधर से ऐसे टूटेंगे नहीं, ये वाला। ठीक, चलो, तो ये था आपका 2015 का क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक और दिसंबर 2015 में एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, मैं कितने क्वेश्चन बता दिए तुमको, ध्यान देना। दिसंबर 2015 एक क्वेश्चन, 91 नंबर, 4 मार्क्स। 92 नंबर उससे जस्ट बाद दिसंबर 2015 में सीधा फिर ओएमसी क्वेश्चन। उसके बाद 99 नंबर में फिर से ओएमसी का क्वेश्चन, और यहाँ पर दिख रहा होगा इसको, तो कोई भी जान जाएगा कि ये ऑर्गेनोमेटेरियल केमिस्ट्री है, ग्राफ कैटलिस्ट। समझ आया? अरे क्या करता है ग्राफ कैटलिस्ट? एल्कीन मेटाथीसिस, एल्कीन मेटाथीसिस। अरे याद आ रहा है क्या? ओमेगा, ओमेगा डाइइन। कैसे? अफसाना, याद आ रहा है? ओमेगा डाइइन एल्कीन मेटाथीसिस। कैसे भावना? हाँ सर। क्या करता है ओमेगा डाइइन को ये ग्राफ कैटलिस्ट? अरे क्या तुमको ट्रिक बताया था मैं? इसको बाहर करना, इसको बाहर करना, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना। किसमें लगा है रे, बता, किसमें लगा है? अरे यही सीखे था, कितना मेंबर रिंग बनेगा? 6 मेंबर, दो, एक दो तीन चार पाँच छह, 6 मेंबर रिंग बनेगा क्या? यस सर। और 6 मेंबर रिंग बनेगा तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आने वाला, डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आने वाला। कोई प्रॉब्लम? अरे ठीक, क्योंकि इसमें देखो 6 मेंबर रिंग बना है क्या? नहीं बना है। इसमें देखो 5 मेंबर रिंग बना है, लेकिन बनना क्या था? 6 मेंबर रिंग। तो जब 6 मेंबर रिंग बनना था तो ऑप्शन ए हो सकता है और ऑप्शन सी हो सकता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पर बनेगा नाइट्रोजन के? तो देखो, नाइट्रोजन को अगर मैं 1 मान लूं तो ये 2 और ये 3, तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में नाइट्रोजन पर 1 है, दूसरे पर 2 है, आई मीन और ये आपका थर्ड नंबर कार्बन, जो डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है वो फोर्थ पर हो रहा है। हो रहा है क्या? हाँ तो कोई ये भी देख पा रहा होगा कि नाइट्रोजन के जस्ट सामने वाले में आपका डबल बॉन्ड है। तो सीक्वेंस बना लेना, 1 2 3 4 खेल लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो अगर आगे बढ़ोगे तो ये 4 नंबर और ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, दैट इज
3 और 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना था, लेकिन यहाँ पर 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। किसमें है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो मैंने देखो एक ही ऑप्शन, एक ही मतलब मैंने अभी तक एक प्रोडक्ट ही बनाया है, बी तक तो गया ही नहीं हूँ। मेरा ऑप्शन क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। 4 नंबर का ये क्वेश्चन था दिसंबर 15 में। तुमको मैं 4 नंबर के कितने क्वेश्चन दिखा दिए? 3 क्वेश्चन यहीं पर दिखा दिए, वो भी लगातार 91, 92 और 99। समझ आया? लेकिन अभी आप लोग पढ़ रहे हो क्या? रिडक्शन चल रहा है क्या इसकी क्लास अभी? क्या करेगा ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? अरे क्या करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? पूछूंगा मैं तो। कौन कौन हो रही है, कौन कौन जुड़े हैं? सर एसिड एमाइड को रिड्यूस करेगा। हाँ तो आंसर बता दिया तो दुनिया जान जाएगा, बी बनेगा, मतलब कार्बोनिल ग्रुप जो है उसको वो रिड्यूस कर देगा। आंसर बता दिया ना मैंने। अरे क्या ये हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है? और तुमको यहाँ पर क्या दिख रहा है? कार्बोनिल, कार्बोनिल का कार्बन, कार्बोनिल का कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक। तो अटैक कर सकता है क्या? अरे रिड्यूस कर देगा एमाइड के कार्बोनिल को, और क्या बनाएगा ये? प्रोडक्ट बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? यस सर। थक गए? आगे बढ़े। देखो तुम मैकेनिज्म लिखते तो लिख सकते थे, लेकिन देखो हमने ट्रिक्स पढ़ा था भाई कि यहाँ पर जो है ओमेगा डाइन जब होगा तो दोनों डबल बॉन्ड को बाहर निकालो और जो जहां से निकल रहे हैं उन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड खींच दो। बहुत जल्दी आपसे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ूं। रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा हो कि टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन हमको सीखना इंपॉर्टेंट है, न कि टाइम बचाना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये इसका सॉल्यूशन है, अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ तो देख सकते हैं। ठीक। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं पहले भी लेक्चर जब करा रहा था तो इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। जून 2017 क्वेश्चन नंबर 80, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा क्या है देखो। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन बिटवीन, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है यार? नाम बताओ इसका। NCH3I, CH3I को रिएक्शन करा रहा है इसके साथ एक रूम टेम्परेचर। वास्का कॉम्प्लेक्स है। वास्का कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड। वाया SN2 मैकेनिज्म। अब बताओ ये SN2 मैकेनिज्म अगर नहीं बोलता तो भी हम जान जाते क्या? CH3 क्या होता है? पोलर। पोलर। और जब पोलर होता है तो कैसा एडिशन होता है? ट्रांस एडिशन। मैकेनिज्म क्या फॉलो करता है? SN2 मैकेनिज्म। कौन सा वाला? ए। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। ठीक। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन था, खुश रहो बोल के दे दिया था। ठीक है चलो आगे बढ़े। देखिए जून का मैं अभी दिखा रहा था आपको, जून 2017 क्वेश्चन नंबर 80, 77 नंबर में तुमको पूछा है और क्वेश्चन है एडिशन ऑफ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन कराया है eta5CpFe eta6C6H6 प्लस के ऊपर। चलो इसको थोड़ा आजमाओ तुम। क्या ये क्या प्रोडक्ट बनाए? मैं तो बोलता हूं कि अगर है तो एक बार क्यों ना तुम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कैलकुलेट कर लो। चलो
बताओ तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन, ए बी सी डी ऑप्शन में मेरे को बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन। कैसे? फर्स्ट वाला में 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन पक्का ना। आयरन में कितना हो गया? 8 2 10, 10 5 15, 15 और 2 17 और 1 18। अरे ऐसी होगा क्या? 16 होगा क्या होगा? ये सॉरी आयरन में क्या होगा? D6 होगा तो 8 8 8 2 10, 10 5 15, 16, हाँ 16, सॉरी सॉरी वो 10 में एक्स्ट्रा नहीं डाला था, हाँ 16। बी में 19 कितना? 19 19 8 8 और 1 9 9 14 14 और 6 20। मेरे को तो कहीं भी ज्यादा लग रहा है। 20 सर। 20 होगा? 20 सर। यस सर। 20। इसमें आ जाओ। 19 वेरी गुड। कहीं ना कहीं लग रहा है कि डी में 18 आना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूं कि ये भी मिस प्रिंटिंग है। ये जो है 5 होगा। ये जो आपका ईटा 6 लिखा है ना, ईटा 6, ये एक्चुअल में ईटा 5 होगा। सुधार लेना, ईटा 5। ठीक। अब अगर मैं इसको ईटा 5 करूंगा तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 18। अगर कोई 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अगर फॉलो कराता, क्योंकि देखो ये अभी मैं टाइप वाइप करते करते ये हो जाता है, बाकी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ईटा 5 ही दिया था। तो अल्टीमेटली आपका ऑप्शन जो है कोई भी देख के बता देगा कि अगर ये रिएक्टेंट है उसमें अगर मेरे को वो कैलकुलेट करवाएगा तो क्या इसका भी 18 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? यस सर। तो क्या 18 से 16 जाना चाहेगा? ये नहीं जाना चाहेगा। 18 से 20 जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। 18 to 19 जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। हाँ ऐसा रिएक्शन कर सकता है जिससे 18 to 18 गया है। ये समझ आया? अरे ठीक। क्यों? क्योंकि अगर उसको क्वेश्चन करना होगा ना, क्वेश्चन, तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे करता हूँ। मैं पहले तुमको रिएक्टेंट को मैं मेंशन कर रहा हूँ, रिएक्टेंट को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसको लिख रहा हूँ Fe। अब बहुत लोगों को आधा समझ आ जाएगा। ये लो, और इसके ऊपर में कितना चार्ज? +1। 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन किससे कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से। अच्छा, सोडियम बोरोहाइड्राइड जब इसको रिड्यूस करेगा तो कौन रिड्यूस होगा? ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, साइक्लोपेंटेडाइन भी एरोमेटिक है, बेंजीन भी एरोमेटिक है। ऑप्शन वो इतना अच्छा बनाया था कि सीपी में कहीं भी चेंजेस नहीं किया था। किया है क्या सीपी में? सब में ईटा 5 दिया है। देख लो ऑप्शन में सभी में क्या दिया है? ईटा 5। अरे ओके। यस सर। लेकिन जो ईटा 6 दिया है और आपका जो डिफरेंट टाइप के C6H6 में जो चेंजेस किया है उसको देखो। 3 जगह तो तुमको ईटा 6 दिख रहे होंगे, लास्ट वाले में ईटा 6 था लेकिन ईटा 5 था। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 6 कार्बन है। इसको मैं मेंशन ही कर देता हूँ। देखो यहाँ पर C6H6 है, C6H6 है, यहाँ पर C6H7 है। भाई रिड्यूस किया है तो कहाँ जाएगा हाइड्रोजन? तो ये बनाता है प्रोडक्ट Fe साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग। अच्छा मेरे ये बताओ कि अगर ये
ईटा 5 है, तो इसमें तो मेरे को पता है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। कितना इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ रखूं इससे? 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यस सर। तो ये ईटा 5 से जुड़ा। अब इसमें एरोमेटिसिटी खत्म, एरोमेटिसिटी खत्म। तो ये जो आपका दो हाइड्रोजन, तो पहले एक तो था ही इसके पास, एक हाइड्रोजन तो था ही, लेकिन दूसरा वाला हाइड्रोजन जो है सोडियम बोरोहाइड्रेट से यहाँ आ गया। अब जब सोडियम बोरोहाइड्रेट से एक माइनस आएगा तो इसके ऊपर जो कॉम्प्लेक्स प्लस चार्ज था वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, अरे कहीं ना कहीं इसमें माइनस चार्ज आएगा। तो आपका ये C6H6 था, उसमें एक हाइड्रोजन एक बढ़ गया क्या? ये क्या हो जाएगा? C6H7। कई लोग तो क्या किए होंगे, अरे C6H7 कैसे होगा भाई, पहले इसी काट दिए होंगे। बेंजीन में थोड़ी चेंजेस आएगा, एरोमेटिक है तो कोई दिक्कत। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ो। चलो थोड़ा जल्दी करते हैं। हाँ, जून 16, और जून 16 का क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ CrCO6 विथ LiC6H5। RLi ही है, तुम C6H5 लो चाहे वो CH3 लो या ब्यूटाइल लो, तुम तो RLi हो, एक बेस हो, ठीक है। A which react with, या आपका एक और रिएजेंट है जिसके साथ ये रिएक्ट करेगा, A और क्या बनाएगा आपका B। वो पूछ रहा है A और B कौन है, ये तुम्हारे कॉपी में नोट है। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन? चल मैं बताता हूं, ध्यान देना। क्या मैं CrCO6 को ऐसे लिख सकता हूं? जैसे ही मैं लिखूंगा तुमको याद आ जाएगा कहां का क्वेश्चन है। ये लो, इसमें लिखता था ऐसे। अब इसके साथ रिएक्शन करेगा C6H5Li, ये माइनस और ये प्लस ऐसे जुड़ा रहता है क्या? अरे RLi, क्या ये अटैक कर सकता है इस कार्बोनिल के कार्बन पर और ये ऐसे ऑक्सीजन पर माइनस आ सकता है? क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा CO5 Cr डबल बॉन्ड C, इधर O माइनस था तो इसके साथ माइनस के साथ आपका Li प्लस जुड़ गया, और इधर कौन जुड़ गया? C6H5। समझ आया क्या ये? अब देखो क्या हो गया। अब देखो अगर इसका, हाँ अब देखो अगर इसका रिएक्शन अगर मैं Me3O से, अरे क्यों ना मैं इसको Me ट्वाइस और ये Me लिख देता हूँ और इसके ऊपर पॉजिटिव और ये BF4 माइनस। अरे ये तो वही बात हुई यार, जैसे अपन क्या करते थे, H3O जानते हो? H3O में प्लस रहता है तो कितने देर तक ये खैर बनाएगा, हाइड्रोजन बाहर करता है H को और ये फिर से H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अरे होता है क्या? तो वैसे ही ऑक्सीजन में जो प्लस है वो ज्यादा टाइम तक ऐसे थोड़ी रहेगा, ये क्या करता है, Me को पॉजिटिव फॉर्म में रिमूव कर देगा और ये कहाँ जाके जुड़ेगा, इस O के साथ।
अरे ठीक, तो क्या बनेगा? CO5 CrCO Me और इधर C6H5। अरे कौन सा कार्बिनोइड, अरे कौन सा कार्बिन, कौन सा कार्बिनोइड कॉम्प्लेक्स? फीजर की स्रॉक भूल गए क्या? फिशर सर। देखो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पर एक R ग्रुप जुड़ा है। ये तुम्हारा क्या बन गया? फीजर कार्बिनोइड कॉम्प्लेक्स। तो ये तुमको फीजर कार्बिनोइड बना रहा था। तो बताओ, तुमको पूछा क्या है, ये A कौन बनेगा भाई? A कौन बनेगा और B कौन बनेगा? ठीक है, क्या तुमको यहाँ पर ये जो A है, ऑप्शन नंबर A, वहां C6H5 जुड़ गया और ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आया होगा, तभी तो ये Li उसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। ए बना क्या आपका? ये जो है क्या है? ए, और ये जो है क्या है? बी। बी देख लो, बना है क्या भी? यही फीजर कार्बिनोइड। ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और ये आपका आर ग्रुप, क्या बन गया? फीजर कार्बिनोइड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही करूं, बाकी कल देखें। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा ये, अब जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो थोड़े से टाइम टेकिंग होंगे। ओके, किसी को कोई डाउट? ठीक है, ओके।